हाय अमेजिंग पीपल, आई विश कि आपसे बहुत अच्छे हैं, आपसे बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में एंड हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं हमारे जो एक स्टूडेंट हैं बैचलर डिग्री के लिए जर्मनी जा रहे हैं, उनका वीज़ा आ चुका है एंड उनका वीज़ा हमने लगाया था एंड बैचलर डिग्री के लिए एंड उनको फाइनली वीज़ा मिल गया है। तो मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर एंड साथ में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करनी है बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं एंड आपको 100% गारंटीड जर्मनी का वीज़ा भी स्टूडेंट दिला सकते हैं। तो हम बहुत एक्सपर्ट हैं, हम हमेशा बताते हैं जर्मनी को लेकर अगर आपको कोई भी कंसर्न है, कोई भी वीज़ा आपको अप्लाई करना, तो हम आपके सारे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा भी कर सकते हैं, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, हर टाइप की वीज़ा हम अप्लाई करते हैं एंड हमारे सारे वीज़ाज आते हैं बिकॉज हमें बहुत एक्सपर्टीज़ है, हमें पता होता है कि जर्मन एम्बेसी को क्या एग्जैक्टली चाहिए आपके प्रोफाइल में एंड हम वो सारी चीज़ें मीट करते हैं एंड यही रीज़न है कि हमारी सक्सेस स्टोरी बनती रहती है एंड हम 1000% स्टूडेंट वीज़ा दिला देते हैं हमारे भारत के स्टूडेंट्स को जो भी हमारे थ्रू अप्लाई करता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ इस वीडियो में जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, बिकॉज बहुत सारी नई नई अपडेट्स भी आती रहती हैं, तो वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है एंड कितने टाइम में आपको वीज़ा मिल सकता है, क्या एडमिशन का प्रोसेस है, तो आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं बताऊंगा एंड साथ में मैं आपको वीज़ा भी दिखाऊंगा हमारे स्टूडेंट का जिनका वीज़ा आ चुका है, ताकि उससे आपको और रियलिटी पता लगेगी। तो सारी चीज़ें वीडियो में मैं आपको बताऊँगा और अगर आपको वीज़ा चाहिए अपना गारंटीड, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज ये पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है एंड आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी। एंड इसके साथ साथ आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं फ्यूचर अब्रॉड 25 एंड आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई है, तो अगर आपको जर्मनी में आना है तो हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। एंड साथ में अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख रहे हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन बटन को प्रेस ज़रूर करना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और हमारी डेली वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को आप इन्हांस कर सकें। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नाउ अब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ पूरा का पूरा जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारी बहुत एक्सपर्टीज़ है जर्मनी के सारे वीज़ा में। तो हम जर्मनी का हमारे क्लाइंट जो होते हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे थ्रू वीज़ा अप्लाई करते हैं, एडमिशन लेते हैं, हम उनका एडमिशन भी करा देते हैं जर्मनी के अंदर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक में भी और प्राइवेट में भी एंड साथ में हम स्टूडेंट वीज़ा भी गारंटी दिला देते हैं। एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। आई वांट टू मेक श्योर कि भाई जितने भी हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उनको भी अच्छे से नॉलेज मिले, उनको रियलिटी का पता चले कि वीज़ा पाना इतना आसान नहीं होता, बट अगर आप अच्छे से अपनी फ़ाइल को सबमिट करोगे, पूरी चीज़ों का ध्यान रखोगे, तो आपको भी वीज़ा मिल सकता है जैसे हमने हमारे क्लाइंट को दिलाया है। मैं आपको वीज़ा भी एंड बाद में दिखाऊंगा ताकि उससे आपको रियलिटी पता लगेगी। तो नाउ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में अगर आपको एडमिशन लेना है बैचलर डिग्री में या मास्टर डिग्री में, तो आपको ध्यान रखना है कि आज के टाइम में जो जर्मनी की जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वो है APS सर्टिफिकेट। APS सर्टिफिकेट आप कह सकते हो कि ये पहला स्टेप है जर्मनी में एडमिशन के लिए एंड जर्मनी में आपको वीज़ा अप्लाई करने के लिए, बिकॉज आज के टाइम में जर्मनी चाहती है कि जितने भी भारत के स्टूडेंट्स ये जर्मनी में पढ़ाई करना चाहते हैं, वो चाहती है कि जितने भी बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उनका एक पुराना उनका जो एक रिकॉर्ड है, इतिहास है, यानी कि पढ़ाई का, एजुकेशन का, वो बोनाफाइड होना चाहिए। कोई भी फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं होने चाहिए, कोई भी फेक फाइल नहीं होनी चाहिए। तो इसी वजह से APS सर्टिफिकेट का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। उससे क्या होता है कि जब आप APS के लिए अप्लाई करते हो तो जर्मन की जो एम्बेसी है वो आपके एजुकेशन जहाँ से भी आपने ली है, चाहे बैचलर डिग्री के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, आपने 12th पास की, स्कूलिंग की है, तो वहाँ से वो चेक करते हैं, कंफर्म करते हैं कि ये बच्चा यहीं पर पढ़ाई की है, इसने, इसके यही मार्क्स हैं, यही सब्जेक्ट्स हैं, आप इसको जानते हो। तो इस तरीके से कुछ उनके क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे जाते हैं ताकि उनको रियलिटी पता लगे, क्योंकि जर्मनी को पता है कि उन्हें नहीं पता कि एग्जैक्टली आप क्या हो, क्या पर्सनैलिटी आपकी, आपने इतिहास में क्या किया है, हिस्ट्री में, तो बहुत सारी चीज़ें उनके डाउट्स होते हैं। तो जिसकी वजह से आज के टाइम में APS सर्टिफिकेट का जो एक उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट किया है वो बहुत ही ज़्यादा मैंडेटोरी, यानी कि आपके लिए कंपलसरी है, जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा पाने का वो है APS सर्टिफिकेट। तो हमने APS सर्टिफिकेट अप्लाई किया हमारे स्टूडेंट का एंड लकीली उनका बहुत जल्दी आ गया, बिकॉज हमें पता होता है कि कैसे जल्दी आपको मिल सकता है APS सर्टिफिकेट। तो ये था पहला स्टेप जो हमने अपने स्टूडेंट के लिए किया था APS सर्टिफिकेट का। तो इसका भी आपको भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको जर्मनी में पढ़ाई करना है तो आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप पहले अपना टारगेट चूज़ कीजिए
कि आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो आज के टाइम में अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ज़्यादा यूनिवर्सिटी में करो ताकि आपके ऑप्शंस एडमिशन के ओपन रहें। तो उसके साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि आपको APS सर्टिफिकेट की भी आज के टाइम में ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अभी इस सर्टिफिकेट को मांगती है, बिकॉज ये वो भी जानना चाहते हैं कि आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप बोनाफाइड स्टूडेंट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लगा दिए जिसके बेसिस पर आपको एडमिशन मिल जाए। तो कोई भी यूनिवर्सिटी अब रिस्क नहीं लेती, वो भी चाहती है कि आपके पास APS सर्टिफिकेट हो। तो एडमिशन के लिए बहुत सिंपल है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम अप्लाई करें, आपका एडमिशन कराएं जर्मनी में, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम भी आपका पब्लिक यूनिवर्सिटी में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में दोनों में अप्लाई करके आपको एडमिशन दिला सकते हैं। तो इस प्रोसेस का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ बात करते हैं आइल्स और टॉफल एग्ज़ाम की। बहुत सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम में कंफ्यूज रहते हैं, बट हम उनको बताना चाहते हैं कि अब जर्मनी का पूरा सिस्टम बदल चुका है। तो इस टाइम जर्मनी ने कंपलसरी कर दिया कि आपके पास आइल्स या टॉफल तो होना ही चाहिए, बिकॉज उसके बेसिस पर ही उनको पता चलता है कि आप लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज जानते हो, आप बोल सकते हो, आपकी स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड लिसनिंग में अच्छी कमांड है, आप एक्सपर्ट हो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। तो आज के टाइम में इंग्लिश आइल्स टेस्ट की डिमांड है, रिक्वायरमेंट है। एंड आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि आपके मिनिमम 6 बैंड्स ओवरऑल तो आने ही चाहिए। 6 बैंड से जितने भी ऊपर होंगे उतना आपके लिए अच्छा है। बट कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती है जो 5.5 भी एक्सेप्ट करती है जर्मनी के अंदर। तो उसके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जानना है कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है आइल्स के लिए 5.5 में या 6 बैंड में, तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम भी आपको यूनिवर्सिटी सजेस्ट कर सकते हैं आपके कोर्स के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से, ताकि आपको आपके जो आइल्स का बैंड है उसके हिसाब से आपको एडमिशन मिलने में, वीज़ा मिलने में कोई दिक्कत ना हो। तो इस आइल्स की रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है। एंड इसके साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जर्मनी में एडमिशन लेना है तो एक बहुत बड़ी कंपलसरी रिक्वायरमेंट है जिसको बोलते हैं ब्लॉक्ड अकाउंट। ब्लॉक्ड अकाउंट का मतलब होता है कि जर्मनी की सरकार ने 11,208 यूरोज़ का एक अमाउंट रखा है जो आपको जर्मनी के बैंक में डिपॉजिट करने पड़ते हैं। एंड जब आप जर्मनी में आते हो तो उसी पैसे से विड्रॉ करते हो, 954 यूरो समथिंग होता है। एंड उस पैसे से फिर आप अपना रेंट देते हो, अपना ट्रांसपोर्ट का खर्चा निकालते हो, फूड का खर्चा निकालते हो, जो आपके एक्सपेंस होते हैं वो पूरे कर लेते हो। बट इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि जर्मनी में अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, बट आपका खर्च इतना नहीं होता। अगर आप ज़्यादा खर्चीले नहीं हो तो आपका 500-600 यूरो में भी काम हो जाता है। तो इस रिक्वायरमेंट का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ब्लॉक्ड अकाउंट खोलना पड़ता है, जो हमने अपने स्टूडेंट के लिए भी खोला था। एंड उसका भी प्रोसेस हम आपको बता सकते हैं कि कैसे आपका ओपन हो सकता है, कैसे आपको एक दिन में ब्लॉक्ड अकाउंट मिल सकता है, ओपन करके लेटर मिल सकता है, जो हम अपने स्टूडेंट्स को दिलाते हैं। एक दिन में भी हम दिला देते हैं। तो अगर आपको भी अप्लाई करना है ब्लॉक्ड अकाउंट के लिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम भी आपका ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं स्कॉलरशिप को लेकर। जर्मनी की बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप भी देती है। तो हम अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप स्कॉलरशिप के बारे में भी पहले से पता कर सकते हो। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो, अगर हमसे कोई एडमिशन लेता है तो हम उसको पूरा गाइड करते हैं कि स्कॉलरशिप के ऑप्शंस भी आपको मिल सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन हमेशा आपको ओपन रखना है। जिस भी एजेंट के थ्रू आप एडमिशन ले रहे हो या अपने आप से भी ले रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि पूरा पढ़ लो स्कॉलरशिप के बारे में, बिकॉज स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है अगर आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे। तो स्कॉलरशिप पाना भी मुश्किल नहीं होता। अगर आप हमें भी कॉन्टैक्ट करोगे अपने एडमिशन के लिए तो हम भी आपको गाइड कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब मैं बात करता हूँ लेटर ऑफ मोटिवेशन के बारे में। लेटर ऑफ मोटिवेशन, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी बोलते हैं, ये आपकी फ़ाइल का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। एंड इस डॉक्यूमेंट से आपके वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं अगर आप इसमें अच्छे से अपनी सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हो, अपने मोटिव्स के बारे में बताते हो, अपनी लाइफ के बारे में बताते हो, अपने प्लान्स के बारे में बताते हो, अपनी एजुकेशन के बारे में बताते हो। आपको जर्मनी को इससे क्या बेनिफिट होने वाला है अगर आप जर्मनी में आओगे, आपको क्या बेनिफिट होगा अगर आप आओगे। तो उसमें एक बहुत सारी चीज़ें लिखनी होती है। एंड ट्रस्ट मी, SOP अगर आपका अच्छा नहीं होगा तो उससे आपके वीज़ा के पाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो SOP होता है वो बहुत ही स्पेशल होता है, बिकॉज़ बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं एंड उसमें बहुत दिक्कत आती है, बिकॉज़ जर्मन एम्बेसी को पता चल जाता है कि आपने कहीं से कॉपी किया, तो उससे उनको आपके इंटेंशन पर शक होता है। बट हम जो SOP बनाते हैं बिल्कुल एक्सक्लूसिव होता है, हर स्टूडेंट्स के लिए हम अलग से बनाते हैं। और यही रीज़न है कि हमारा SOP बहुत इम्पैक्टफुल होता है एंड बहुत ज़्यादा उससे इम्पैक्ट पड़ता है वीज़ा ऑफिसर पर आपको वीज़ा देने के लिए।
तो प्लीज़ आई वांट टू मेक श्योर कि एसओपी को आप बहुत स्ट्रांग बनाएं, बहुत अच्छे से लिखें एंड मेक श्योर करें कि बहुत ज़्यादा वो एक अच्छा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाले ताकि आपको भी वीज़ा मिलने में आसानी हो। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब फाइनली बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज़ वीज़ा से ही आप जर्मनी में फाइनली जा सकते हो। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे क्लाइंट का वीज़ा आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो वीज़ा का प्रोसेस आपको पहले समझना होगा कि आज के टाइम में अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है, चाहे बैचलर डिग्री है, चाहे मास्टर डिग्री है, चाहे आपको स्टूडेंट कॉलेज करना है, फाउंडेशन ईयर करना है, कुछ भी आपको करना है जर्मनी में जाना है, तो वीज़ा का जो प्रोसेस होता है स्टूडेंट के लिए स्पेशली, वो ना तो आसान होता है ना मुश्किल होता है। बट उसमें क्या होता है कि अगर आप कुछ भी गलती करोगे, एक छोटी सी भी गलती करोगे, तो आपका पूरा प्रोसेस ख़राब हो जाएगा और आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हम हमेशा बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि आप ये सारी चीज़ें, हमें पता होता है कि जर्मनी की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं एंड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए, तो हम अपने स्टूडेंट्स को सारी चीज़ें अच्छे से बता देते हैं एंड उनके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी करते हैं और जब टाइम आता है हम उसको अप्लाई करते हैं एंड उसके बाद हम अच्छे से गाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, सारे क्वेश्चंस के आंसर बताते हैं, क्या वो पूछ सकते हैं, क्या क्या आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं एंड किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों को इग्नोर करना है, कौन से क्वेश्चन होते हैं। एक रिटन पेपर भी आपको मिलता है, तो बहुत सारी इसमें चीज़ें होती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप गारंटीड वीज़ा चाहते हो तो आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी आप गलती मत करना। अपनी फ़ाइल के अंदर आप प्रॉपर तरीके से अपनी फ़ाइल लगाइए एंड सारी चीज़ें उसमें सारे इंक्लूड कीजिए। एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सारी चीज़ें सही करोगे तो आपका वीज़ा का जो प्रोसेसिंग टाइम है कम से कम 1 महीने तो लगता है। बट जैसा कि मैंने बताया कि हम एक्सपर्ट हैं, तो हमारे वीज़ा 15 दिन में भी जर्मनी के आ जाते हैं। स्टूडेंट वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ, तो वीज़ा आपको फास्ट भी मिल सकता है अगर आपने अपने पेपर वर्क अच्छे से किया है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका पेपर वर्क बहुत अच्छा हो ताकि आपको फर्स्ट टाइम में ये वीज़ा मिल जाए। जैसे हमारे स्टूडेंट को वीज़ा मिला है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं आपको वीज़ा दिखाता हूँ ताकि उससे आपको रियलिटी पता लगेगी एंड उससे आपको भी मोटिवेशन मिलेगा एंड आप खुद भी वीज़ा पा सकते हो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आई तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो अपने स्टूडेंट वीज़ा को पाने के लिए। सो नाउ लेट मी शो यू स्टूडेंट वीज़ा ऑफ आवर क्लाइंट। सो लेट मी शो यू। सो नाउ आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, ये है जर्मनी का स्टूडेंट वीज़ा। ये है हमारे स्टूडेंट का नाम मिस्टर गौर एंड ये बैचलर डिग्री का स्टूडेंट वीज़ा है जर्मनी का। एंड यहाँ पर लिखा हुआ है 120 दिन आप फुल टाइम जॉब कर सकते हो, 240 दिन आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। तो अगर आपको भी बैचलर डिग्री का स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपको भी वीज़ा दिलाएंगे जैसे हमने हमारे स्टूडेंट मिस्टर गौर को स्टूडेंट वीज़ा दिलाया जर्मनी का। सो नाउ आई होप कि आपने वीज़ा भी देख लिया हमारे स्टूडेंट का। हमारे स्टूडेंट बैचलर डिग्री के लिए जर्मनी में जा रहे हैं, उनका एडमिशन हो गया, हमने वीज़ा भी दिला दिया है, तो आपने देख भी लिया है। तो अब आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो चुकी है, मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है एंड हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हैं जर्मनी के स्टूडेंट वीज़ा को लेकर, एडमिशन को लेकर। तो अगर आपको जर्मनी में एडमिशन चाहिए, बैचलर डिग्री में चाहिए या फिर मास्टर डिग्री में चाहिए या फिर आपको स्टूडेंट कॉलेज में चाहिए फाउंडेशन कोर्स में, तो हम आपका एडमिशन करा सकते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी, एंड साथ में आपको गारंटीड स्टूडेंट वीज़ा दिला सकते हैं। एंड इसके साथ साथ और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं हम जर्मनी के, जैसे स्पाउस वीज़ा हो गया, जॉब सीकर वीज़ा हो गया, वर्क वीज़ा हो गया, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, शेंगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, ये सारे टाइप के वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। एंड इवन हम जर्मन लैंग्वेज भी सिखाते हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। तो अगर आपका कोई भी गोल है जर्मनी जाने का तो आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए एंड हम आपको जर्मनी में 100% आपका वीज़ा दिला देंगे ताकि आप जर्मनी में जाकर आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर सको। तो आप इन अच्छी बातों का हमारी अच्छी बातों का ध्यान रखना एंड आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हैं, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हैं हम भी जर्मनी में रहते हैं, तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमें फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम को एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।